हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का 5.2 जो है, ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, सिर्फ एक फार्मूले पे पूरा एक्सरसाइज लग जाना है। तो जैसे मैं एक छोटा सा पहले आपको ये एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैं कहूँ एक, फिर 1 3 5 7, ऐसे ऐसे से मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ग्यारहवां पद बता दो। तो जैसे ग्यारहवां पद या तो हम ऐसे कर लें कि 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, ऐसे 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, ऐसे आगे जा रहे हो। या तो ऐसे कर लें, या फिर इससे पहले वाले हमने जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, यानी लेक्चर नंबर 4 में शायद मैंने बताया था कि अगर कोई पद, जैसे मुझे मान लो A11 यानी 11वां पद ज्ञात करना हो, तो A प्लस यहाँ से 1 कम करके यानी 10D ये निकल जाएगा 11वां पद। जैसे मान लो मुझे 18वां पद ज्ञात करना हो, तो फिर A प्लस 17D। ऐसे चाहे जो भी, मतलब मान लो मुझे 100वां पद ज्ञात करना हो तब A प्लस 99D ना। अगर मुझे मान लो 50वां पद ज्ञात करना हो तब कितना भाई, A प्लस 49D। ठीक है, यानी हम यहाँ पर एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जो ज्ञात करना है उससे एक माइनस करके, यानी D के आगे एक कम करके हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे 18वां पद ज्ञात करना था, D के आगे इस 18 से एक कम करके, यानी कितना 17 कर दिया। 100 ज्ञात करना था, D से पहले एक कम कर दिया, यानी कितना 99। और ऐसे ही भाई जब 50 ज्ञात करना था, इससे भी हम लोगों ने एक कम कर दिया, इसका मतलब 49 कर दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ चलो भाई बता दो एक 17 बता दो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 16D। वेरी गुड। अब ये देखो भाई, या तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये इतना न लिख करके A17 बराबर A प्लस 17 से एक कम हो रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 17 माइनस 1 इंटू D, तभी तो आया होगा 16D। ऐसे मान लो मुझे nवां पद बताना हो, मतलब यहाँ पे n कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये बन गया हमारा आपका फार्मूला, जहाँ पे देखो ये n का मतलब ये है कि जैसे आपको मान लो 1000वां पद ज्ञात करना हो, 500 पद ज्ञात करना हो, या फिर चौथा पद, 18वां पद, 20वां पद, 25वां पद, मतलब जो भी यहाँ पे ज्ञात करना हो n के जगह पे वो लिख देते हैं। तो वो ये हमारा इस पूरे एक्सरसाइज में यही फार्मूला जो है वो यूज़ में आएगा, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसमें एक दो बातें हैं, जैसे आप लोग इसको जान लीजिए पहले, इसको बोलते क्या है, तो ये होता है आपका प्रथम पद, इसको तो जानते ही हैं, ये होता है आपका सार्वंतर। हाँ भाई, यहाँ पे दो बातें बस आई हैं नहीं जानने के लिए, एक तो आया है n और एक आया है an। तो पहला चीज़ तो मैं इसको एक बताऊं, n का मतलब अगर मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन, और an का मतलब ये होता है कि वैल्यू। ठीक है भाई, आज आंधी का मौसम लग रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए n का मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब ये कि पदों का स्थान। ठीक है, पदों का स्थान ये होता है पोजीशन, और ये होता है वैल्यू, उसकी जो आपकी आप बोल सकते हो कि मात्रा एक तरह से। आइए मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझा रहा हूँ ना। तो एग्ज़ाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ये कि 1 3 5 7, ऐसे ऐसे से मैं आपसे पूछूं कि भाई 20वां पद बताओ। ठीक है, 20वां पद बता दो मुझे, इसका मतलब पहले समझो ये। अब देखो इस पूरे एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको
3 का मालूम रहेगा वैल्यू, 1 का नहीं पता रहेगा, वही निकालना है। अब जैसे हम बात इसकी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये समझो कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो पहला चीज़ तो इसमें अगर हम बात करें ए की, ए का मतलब जो सबसे पहले हो, तो कितना है, 1 है। अब बात करते हैं डी की, तो डी का मतलब ये होता है कि पहले में से मतलब A2 माइनस A1, यानी 3 में से 1 निकालो, तो कितना बचा, 2 बच गया। ये आपका आ गया, डी आ गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ नया है, एक है n और एक है an। जो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़न अपना दूर कर लिया, वो पूरा एक्सरसाइज लगा लिया, समझ लो। चलो n और an, तो पहला चीज़ तो ये देखो कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो ये बोला है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे हम जब 20वें जब हम जा रहे हैं 20वें पे जा रहे हैं, यानी आपको ये पोजीशन दे दिया है। जैसे ये आपका हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। ऐसे 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 जब 20वें पद पे जाओगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे पहले पद पे तो 1 आ गया, दूसरे पद पे कितना आ गया, ये आपका आ गया 3 आ गया, और मैं कहूँ कि चौथे पद पे बताओ तो आप कहोगे 7 आ गया। ऐसे ही मैं कहूँ कि 20वां पद पे बताओ, यानी आपको आपसे ज्ञात क्या करना है भाई, वैल्यू ज्ञात करना है, यानी an ज्ञात करना है। और n जो है, जो पोजीशन है, ये तो दे दिया है, ये कितना है, ये आपका 20 है। तो देखो फार्मूला तो आप लोग जान ही गए हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो an कितना है नहीं पता, इसको छोड़ दो। a कितना है भाई, 2 है, प्लस n कितना है 20 माइनस 1, और d कितना है भाई, तो d आपका है 2। तो ये आ गया आपका an बराबर 2 प्लस 20 में से 1 निकालो, कितना बचा 19, जहाँ पे कोई निशान नहीं रहता, मल्टीप्लाई 2। अब ये आया कितना, यानी 19 जितना 38, और 38 और 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 40। इसका मतलब ये निकल कर के आया कि जब हम 20वें पद पे जाएंगे तो हमारा वैल्यू जो है वह 40 होकर के आएगा। आई होप इतना सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट हो तो आप हमसे, अरे यार शगुन तो कुल यार ब्लर हो गया क्या।